नमस्कार दोस्तों जनरल नॉलेज के अंतर्गत ये इतिहास से संबंधित 5th पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल। लोथल जो था वो बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो और डी लोथल। तो ये माप और तौल की खोज कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर है लोथल में हुई थी। माप और तौल की खोज जो हुई थी ये लोथल में हुई थी। लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। जो करेक्ट आंसर है वो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। उस समय ये थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऑप्शन बी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ऑप्शन सी वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1921 में। जो करेक्ट आंसर है वो है 1921 में हुई थी। 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। जो करेक्ट आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित थी। करेक्ट आंसर है उचित समतावादी थी। उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी लोथल। जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार और डी गोलाकार। तो जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। करेक्ट आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर था? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर था? ऑप्शन ए सिंधु नदी के, बी रावी नदी के, सी भगवा नदी के और डी घग्गर नदी के
तट पर था। करेक्ट आंसर है रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था तथा लोथल जो था वो भोगवा नदी के या भगवा नदी के तट पर था और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के तट पर था। इस तरह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़ से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी बनावली से। जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा से, बी चन्हूदड़ो से, सी मोहनजोदड़ो से और डी बनावली से। जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा से। ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी सिंध में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सिंध में। सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो में। वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के मूल्य समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में? ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु, ऑप्शन डी आद्य इंद्र। जो करेक्ट आंसर है वो है आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली और डी लोथल। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल। लोथल जो था वो गुजरात राज्य में था। हड़प्पाकालीन स्थल है लोथल। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।